दोस्तों, क्या बिरहा सम्राट के नाम से मशहूर बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य स्टेटों में जाकर के बहुजन समाज पार्टी और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने वाले ओम प्रकाश दीवाना, क्या उनका टिकट कन्फर्म हो चुका है? क्या उनको बिहार की सीट से टिकट मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला, या फिर कन्फर्म हो चुका है? तमाम बातों को लेकर के चर्चा हो रही है बिहार में। क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तमाम सवाल सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। और जिस विधानसभा से ओम प्रकाश दीवाना का टिकट मिलने की बात कही जा रही थी, वहाँ पे बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गई है। तमाम बड़ी खबरों पे बात करूँगा, तमाम बातों को बताने का काम करूँगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अब धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और तमाम सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने में लगी हुई है कि किस प्रकार से हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस हो। इस क्रम में बहुजन समाज पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में अपना परचम कई बार लहरा चुकी है और इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में भी तहलका मचाने वाली है। इस क्रम में आपको बता दूं कि बिहार में कुछ सीटें ऐसी है जहां के प्रतिनिधि, मान लीजिए कि जो प्रत्याशी हैं, कुछ जगहों पे कन्फर्म ही माना जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसे लोगों में आम चर्चाएं भी है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए तो बिहार का एक सीट है, भभुआ जिला के अंतर्गत आता है, लोकसभा बक्सर में आता है, रामगढ़ विधानसभा। रामगढ़ विधानसभा का सीट समझ लीजिए कि पूरा का पूरा कन्फर्म ही है, क्योंकि जिस प्रकार से सतीश यादव और पिंटू यादव जी ने परफॉर्मेंस किया, जिस प्रकार से वो मेहनत करके वोट को, जो उपचुनाव हुए 2024 का विधानसभा का जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किए सतीश यादव और पिंटू यादव, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उनका टिकट समझिए कि कन्फर्म ही है। उनको कोई नहीं हटा सकता, ये कन्फर्म मानकर लोग चल रहे हैं। और तमाम बातें भी हो रही है कि क्योंकि जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किए हैं, महज कुछ वोटों के कारण से हार गए, तो उनका टिकट कन्फर्म ही ऐसा माना जा रहा है, लोगों का कहना है ऐसा। बाकी इसके अलावा भी तमाम सीटों को छोड़कर अगर बात किया जाए बिहार के, तो उसी जिला के अंतर्गत, बिहार के भभुआ जिला के उसी जिला के अंतर्गत एक सीट है, एक विधानसभा सीट है जो एससी कैटेगरी के लिए सुरक्षित है, और उस सीट का नाम है मोहनिया विधानसभा। मोहनिया विधानसभा को लेकर के तमाम आम चर्चाएं हो रही है कि मोहनिया विधानसभा से ओम प्रकाश दीवाना, जो भोजपुरी में अपना जलवा बिखेरते रहते हैं, उन्होंने फिल्म भी बनाई थी ओम प्रकाश दीवाना जी, और उस फिल्म में अच्छा खासा शायद नहीं चल पाया, इसके कारण से वो दूसरी फिल्म नहीं बना पाए। लेकिन बिरहा जगत में जिस प्रकार से उनका नाम है, उनके गाने अक्सर सोशल मीडिया पे तैरते रहते हैं, और मिशन के जो गाने हैं, बाबा साहब से रिलेटेड जो गाने हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफार्मों पे ओम प्रकाश दीवाना, जो बिरहा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, मिशनरी भी गायक हैं, उनको टिकट देने की बात कही जा रही। लोगों में आम चर्चाएं भी थी, क्योंकि लोगों में आम चर्चाएं होने का एक कारण ये भी था कि लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश दीवाना जिस तरीक़ा से वो काम कर रहे हैं फिलहाल, इससे लोगों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लोगों को कैसे लगाई जा रही है कि शायद ओम प्रकाश दीवाना बिहार के मोहनिया विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ रवैया इस तरह से है। मैं बताऊंगा, दिखाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले एक और आपको जानकारी दे दूं। जो ओम प्रकाश दीवाना है, वो बिहार के कैमूर से आते हैं और कहा जाता है कि मोहनिया विधानसभा
क्षेत्र के अंतर्गत ही उनका गांव है, जो पैतृक आवास है। हालांकि वो रहते हैं बनारस में, लेकिन वो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो लोगों में ये कंट्रोवर्सी है कि वो ओम प्रकाश दीवाना जी को शायद बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिल सकता है। और वहाँ से एक और व्यक्ति हैं भूषण नाम के, जिनकी चर्चाएं हो रही वहाँ पे, और कहा जा रहा है कि भूषण जी को भी टिकट मिल सकता है। वहाँ के लोगों का, आम लोगों का कहना है। मैं आपको कुछ चीज़ों, तस्वीरों को शेयर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप ज़रा गौर से इस तस्वीर को देखिए। आज हम काफ़ी दिन पहले इनके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, और देखिए इसमें वो, आप ओम प्रकाश दीवाना का फेसबुक अकाउंट है, और इससे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इस पे लिखे हैं कि आज अपने विधानसभा मोहनिया के ग्राम मोहौर, उसरिया, कोढ़ी, कुर्री, भरकर, सियापोखर तथा बभौरा में जनसंपर्क करते हुए आप लोगों का भाई ओम प्रकाश दीवाना, ये अपने विधानसभा, समझ रहे हैं ना बात, अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं, मोहनिया विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद चुनाव लड़ेंगे। और यही नहीं, आपको बता दूं कि ये अपने आईडी से नेशनल कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा सांसद हैं, जब उनको बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा रामजी गौतम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाई थी और आकाश आनंद को हटाने के बाद बनाई थी, तो उस समय स्वागत के लिए 22 मार्च 2025 के दिन 11 बजे जो है रखा गया था उनका स्वागत समारोह, जो है कार्यक्रम रखा गया था मोहनिया विधानसभा के अंतर्गत डाक बंगला में। तो ये अपने आईडी से शेयर कर रहे हैं। क्या कारण है, लोगों का कहना है कि क्या कारण है भाई, कि लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है, और आप लगातार लोगों के बीच में जाके देखिए। एक और मैं पोस्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ओम प्रकाश दीवाना की एक और पोस्ट है, उन्होंने लिखा है कि आज मोहनिया विधानसभा के ग्राम पिपरिया में जनसंपर्क करते हुए आपका भाई ओम प्रकाश दीवाना। तो ये तमाम संकेत हैं कि ओम प्रकाश दीवाना बिहार के विधानसभा जो चुनाव हैं वो मोहनिया से, जो सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहाँ से लड़ सकते हैं। ये उनका ये रवैया बता रहा है। और हाल ही में आपको दिखाने की एक तस्वीर दिखाऊंगा। अभी हाल ही में, यानी आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज है 28 अप्रैल, और 28 अप्रैल का जब हमें स्क्रीनशॉट मारे हैं, ये 6 घंटा पहले की तस्वीरें हैं, आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तस्वीर में आपको देखेंगे, आपको लालजी मेधांकर दिखेंगे, और जो रामजी गौतम जी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं, अभी राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने लिखा है ओम प्रकाश दीवाना जी की वाराणसी सर्किट हाउस में नेशनल कोऑर्डिनेटर सह राज्यसभा सांसद और केंद्रीय प्रभारी बसपा बिहार माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब तथा केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधांकर सर से एक प्यारी सी मुलाकात। सोचिए क्या कारण है, ऐसे लोगों का कहना है। क्या कारण है कि आपकी बसपा के नेताओं से लगातार नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है, और ग्राउंड पे आप लगातार नज़र आ रहे हैं। आपने पिछले दिन देखा कि मोहनिया भुआ में एक कार्यक्रम था बहुजन मेला नाम के, वो बसपा के द्वारा जो है अरेंज किए गए थे। तमाम बसपा के नेता ही भी गए थे, लेकिन लोगों का कहना था कि बहुजन मेला है, अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ पे बसपा के नेता ही ज़्यादातर दिखे। कुछ भंते जी लोग भी देखे, बहुजन भीम आर्मी या नेस पार्टी के लोग नहीं दिखे, ऐसा कहना है लोगों का। और हमने खुद वहाँ पे गए थे कवरेज करने के लिए, उस समय चीज़ों को देखने का काम किया। तो ये कहा जा रहा है कि जो मोहनिया विधानसभा सीट है, उस मोहनिया विधानसभा सीट से ओम प्रकाश दीवाना के सर पे ताज जनता चढ़ा सकती है, क्योंकि वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन बाकी जब विधानसभा की सीटों का जब शेयरिंग हो जाएगा, और उस समय पता चलेगा कि वहाँ से टिकट किसको मिलने वाला है, ये बातें तो जब प्रभारी लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, जैसे अनिल सर हो गए, लालजी मेधांकर हो गए, राज्यसभा सांसद हो गए। क्योंकि लालजी मेधांकर मैंने इसलिए कहा क्योंकि लालजी मेधांकर जी को फिर से बसपा प्रभारी है कि बसपा का जिम्मेदारी उनको दे दिया गया है, और काफ़ी बेहतरीन प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, काम भी करते हैं, काफ़ी मिशनरी हैं, बहन जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं लालजी मेधांकर साहब। तो इनसे मिलते हैं ओम प्रकाश दीवाना। तो तमाम कंट्रोवर्सी में ये लोग कह रहे हैं कि क्या ओम प्रकाश दीवाना को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरा जवाब ये रहेगा कि शायद मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार मिशनरी भी हैं,
लोगों के बीच में रहते हैं और जितना बेहतरीन उनकी एक पकड़ है समाज के अंदर, सब लोग उनको पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि खेसारी लाल को छोड़कर अगर बात किया जाए तो पवन सिंह ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, वो हार गए। मनोज तिवारी कई बार सांसद बन के जीत गए, और रवि किशन, निरहुआ, तमाम ऐसे कलाकार जो पॉलिटिक्स में आए और अच्छा खासा परफॉर्मेंस किए। बाकी आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश दीवाना को टिकट मिलता है मोहनिया से तो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।